द्वारा आयोजित आचार्य तुलसी और अणुव्रत इस वैचारिक संगोष्ठी में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मंच सज्जा के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय संजय जी जैन, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक कृपया मंच पे पधारें। डॉक्टर पीसी जैन से अनुरोध डॉक्टर वैदिक को मंच पे लेके आएं। अणु विभाग के अध्यक्ष संजय जी जैन से अनुरोध मंच पे पधारें। माननीय केसी जैन साहब से अनुरोध। अणु विभाग के संगठन मंत्री माननीय संजय जी जैन से अनुरोध कृपया मंच। महामंत्री भीखमचंद जी सुराना से अनुरोध कृपया मंच पे पधारें। एक देख लीजिए, आप ही आइए। अणुव्रत समिति दिल्ली द्वारा आयोजित आचार्य तुलसी और अणुव्रत इस वैचारिक संगोष्ठी में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज विश्व शिक्षा दिवस है और बालिका दिवस भी है। आपको इन दोनों की बहुत बहुत बधाइयाँ। अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी त्रैकालिक व्यक्तित्व के धनी थे। वे वर्तमान को समझते थे और भविष्य को देखते थे। अणुव्रत आंदोलन उस त्रैकालिक प्रतिभा का व प्रज्ञा का अवदान है। अतः अणुव्रत मानवता, अहिंसा, नैतिकता का समन्वय है। अतः अणुव्रत आचार संहिता को जन जन तक पहुँचाने के लिए कृत संकल्पित है अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष ऊर्जस्वी अध्यक्ष आदरणीय संजय जी जैन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदान कर रहे हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं और हमारे विशेष अनुरोध पे आप गुड़गांव से पधारे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुप्रसिद्ध पत्रकार और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को महाप्रज्ञ प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ उपाध्यक्ष अविनाश जी नाहर और इस परिषद में भी सब विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित हैं। सबका पुनः मैं स्वागत करते हुए अणुव्रत गीत के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती ललिता मुखी, सह मंत्री धनपत जी नाठा, संगठन मंत्री, उपाध्यक्ष कमल जी बैंगानी, नीता शर्मा जी, राजीव महनो, सुशील डागा जी और गुलाब बंसाली जी। आगे आए सारे टीम मेंबर्स और अणुव्रत गीत के साथ शुरू करें। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, अपने से अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमय
कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर सकते हैं शौर्य वीर्य बलवती अहिंसा ही जीवन दर्शन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो जय अनुव्रत सत्य नैतिकता और चारित्र शाश्वत होता है चरित्रवान व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचता है ऐसे ही व्यक्तित्व हैं अणुव्रत समिति दिल्ली के आज चूंकि हमारा अणुव्रत और लेकिन आचार्य तुलसी ने ये समझा कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता या आज़ादी काफ़ी नहीं है नैतिकता भी बहुत ज़रूरी है कोई सिविलाइजेशन कोई देश कोई समाज कोई व्यक्ति तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक वो नैतिक न हो इतने प्रयास होने के बावजूद भी आज हम ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमारा देश 100% या 90% या सब्सटेंशियली नैतिकता पर बेस्ड है या उसकी प्रवृत्तियाँ बहुत नैतिक है उसके बहुत सारे कारण हैं छोटे छोटे इंडिकेशन में 2-3 आपको बता देता हूँ जब हम इस बात की डिमांड करते हैं कि पुलिस फोर्स और ज़्यादा हो कोर्ट और ज़्यादा हो एडवोकेट्स और ज़्यादा हो तो इस जेल्स और ज़्यादा हो तो इसका मीनिंग है कि हमारी सोसाइटी बहुत सिक होती जा रही है ये इंडिकेशन से समाज की सिकनेस का ये कोई प्रोग्रेस का नहीं है इमेजिन करो कल्पना करो कि देश में एक भी जेल ना हो एक भी कोर्ट ना हो तो आप सोचिए कि उस समय हम कितने 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 नैतिक होंगे तो मुझे लगता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आज़ादी मिलने के बावजूद भी नैतिक आज़ादी की भारत को सख्त ज़रूरत है और दुनिया की 21 जो सिविलाइजेशन थी उसमें करीब 19 ख़त्म हो चुकी है इंडिया अभी भी बचा हुआ है इसका मतलब अभी भी पोटेंशियल है इसको हमें बचाए रखना है नंबर 2 ज़्यादातर समस्याएं राजनीतिक जो होती है वो डे टू बेसिस पे होती है आज कोई क्राइसिस हो गया उसका कोई सॉल्यूशन निकाल दिया लेकिन आचार्य तुलसी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे उन्होंने ये सोचा कि जो समस्या उन्होंने बनाई कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से जो हम देखते हैं वो उस टाइम भी थी 49 में और आज भी है और कुछ समस्याएं पहले से ज़्यादा बढ़ गई है तेरा पंथ प्रोफेशनल और अभी अपनी युवा अवस्था में है मैं इसके तरफ से आपको अणुव्रत समिति को आश्वासन देता हूँ कि कोई भी सामाजिक कार्य हो हम हमेशा आपका कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे धन्यवाद आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आनंदन को तमाम दुनिया की भलाई के लिए
किया। अनुवाद का जितना प्रसार हो, जिस रूप में प्रचार हो, उतना ही अच्छा होगा। मैं जैन सितंबर तेरापंथी सभा की ओर से इस संगोष्ठी आयोजन की बधाई देता हूँ और डॉक्टर पीसी जैन सर से कहना चाहता हूँ कि अनुवाद समिति दिल्ली को जिस रूप में सहयोग की जरूरत हो, दिल्ली सभा सदैव तैयार रहेगी। ओम हर। अणुव्रत और आचार्य तुलसी एक दूसरे के पर्याय कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आचार्य तुलसी ने जिस तरह से अणुव्रत को तेरापंथ से अलग कर अपनी विचारधारा के साथ प्रस्तुत किया है, वह हम सभी जानते हैं। तेरापंथ की अपनी एक सीमा है, कार्यक्षेत्र है, लेकिन आचार्य तुलसी ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने समाज धर्म को छोड़कर पूरे विश्व को एक साथ बांधने का प्रयास किया। मैं मान सकता हूं कि उन युग दृष्टा की जो दृष्टि थी वो हम सभी आत्मसात करें तो निश्चित रूप से जो स्वप्न उन्होंने संजोए थे वे पूरे कर सकेंगे। अणुव्रत विश्व भारती जिसका एक नया स्वरूप हम सभी के साथ में आया है और अनेकों आयामों के साथ में आया है, भाई संजय जी जैन के निर्देशन में यह संस्था निश्चित रूप से आप सभी के सहयोग से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। सानिध्य में नेतृत्व संभालना, ये इस तरह का ही हमारे डॉक्टर विनय कुमार PRO बिहारी बैल। आदेश हुआ है आचार्य तुलसी अणुव्रत के बारे में अपनी बात कहूँ। विद्यार्थी जीवन में हम एक लेख लिखते थे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं चिंतन करता रहा जब मैं उस लेख को लिख रहा था कि नैतिकता और नीति, क्या नैतिकता एक नीति है अथवा नैतिकता एक धर्म है? नीति सामयिक होती है। जब मुझे अनुकूल लगा उस समय मैंने उसको अपना लिया, जब लगा प्रतिकूल है तो मैंने उसे बदल दिया। धर्म शाश्वत होता है, तो ऑनेस्टी को बेस्ट पॉलिसी मान करके चले कि ऑनेस्टी को धर्म मानकर चले। दूसरा प्रश्न होता है कि धर्म को लेकर सबसे अधिक विवाद है। यह विवाद मेरी समझ में इसलिए पैदा हुआ कि धर्म का मूल कहीं अध्यात्म में छुपा है। अध्यात्म का तात्पर्य है सत्य की खोज, और सत्य से मेरा जो मैं अर्थ समझता हूं उसका तात्पर्य है प्रकृति के नियमों की खोज। आधुनिक विज्ञान प्रकृति के अर्ध सत्य की खोज कर रहा है, फिजिक्स के नाम से जिसे हम जानते हैं। साउथ एशिया बोलते हैं, मैं इसको आर्यावर्त बोलता हूँ। इस शब्द का प्रयोग महावीर स्वामी ने खुद किया है। इस पूरे आर्यावर्त में हम लोगों को अपने इन विचारों का, अणुव्रत सिद्धांतों का प्रचार करना चाहिए। कोई संप्रदाय, कोई जाति, कोई मजहब, किसी भाषा, किसी प्रांत के ये खिलाफ नहीं। ये सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है और ये सबके लाभ के लिए है। बस इतना ही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक श्रद्धास्पद आचार्य तुलसी की पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ। अणुव्रत अनुशासता को अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करता हूँ। जी, वो भी आए और प्रियंका महमूद वो भी आ जाए, क्योंकि हम संजय जी जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अनुरोध करते हैं कृपया आगे पधारें श्री विवेक जी बोरट, कमल कि वो मंगलवार को दारू नहीं पिएंगे, और हम लोग चेक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फ़ोन करके। वो अपने संकल्प पे अभी संकल्पित हैं और बहुत बहुत हाँ, अभी मंगलवार का ही लिया है उन्होंने।